हामिद मीर पाकिस्तान का इस वक्त एक ऐसा सहाफी बन चुका है कि जो सहाफत का खरा हक अदा कर रहा है। और यकीन जानिए कि जितना नून लीग को इस वक्त हामिद मीर नंगा कर रहा है, जिस तरह से नून लीग की जो रियलिटी थी, हकीकत थी, वो कौम के सामने रख रहा है पाकिस्तान का कोई और सहाफी ये जुर्रत नहीं कर सकता, कोई और सहाफी ये हिम्मत नहीं कर सकता। और हामिद मीर के बारे में जो नेगेटिविटीज पाकिस्तानी कौम के अंदर थी, अब वो भी आस्ता आस्ता खत्म होने लग गई हैं। और यकीन जानिए कि इससे पहले हामिद मीर ने कभी इतना सच नहीं बोला था जितना वो मुसलसल सच बोल रहे हैं, जितना वो मुसलसल बात कर रहे हैं। और जीएनएन के ऊपर अब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, यानी कि उनके साथ उन्होंने तज्जिया किया है, तो उन्होंने बड़ी खरी और बड़ी साफ बातें की हैं और ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं कि जो नून लीग के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। क्योंकि हामिद मीर को अंदर की सारी खबरों के बारे में पता होता है। हामिद मीर को पता होता है कि इस वक्त किसके बारे में कौन से हालात चल रहे हैं, इस वक्त कौन सी पार्टी मजबूत हो रही है, कौन सी पार्टी नीचे जा रही है। तो उन्होंने जो जो बातें जीएनएन के ऊपर बैठकर की हैं, मैं उनकी डिटेल्स आपको बताऊंगा, जिनको सुनने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर प्रो लाडले को सामने लाने की जो कोशिश की जा रही थी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुकी है। पाकिस्तानी कौम को जिस तरह जुल्म और जबर के जरिए प्रो लाडले को वोट देने के लिए कोशिश की जा रही थी, वो भी नाकाम हो चुकी है। प्रो लाडले को दोबारा से प्लेटलेट्स कम होने का बहाना बनाकर बैरून मुल्क भेजने की जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं। बाकायदा तौर पर जो जहाज थे वो भी तैयार किए जा रहे हैं। और इस वक्त जो मज़ाहमत है, मज़ाहमत ये नहीं है कि डंडे लाठियां उठा के, बल्कि मज़ाहमत ये है कि जुल्म और जबर सहने के बावजूद भी जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं, तो उसको देखकर अब बहुत सारे और लोग नून लीग से, पीडीएम से, पीपल्स पार्टी से, जमीयत उलमा इस्लाम से, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि उनको पता चल चुका है कि ये जो धांधले किए जा रहे थे, ये धांधले फ्लॉप हो गए हैं, अवाम ने रिजेक्ट कर दिए हैं। और इन धांधलों को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि अगर ये नून लीग के साथ खड़े होकर जाएंगे, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ खड़े होकर जाएंगे, या पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होकर अवाम के अंदर जाएंगे, तो वो पिछली दो तीन दिन के दौरान वीडियो सामने आ गई हैं कि ऐसी छितरौल हो रही है। ये छितरौल एक्सेप्टेबल नहीं है, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए, इसको कंडेम किया जाना चाहिए कि किसी भी सियासतदान के साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए। बल्कि अगर आप उसको पसंद नहीं करते तो आप उसको कहे भाई जाओ यहां से, हमने तुम लोगों को वोट नहीं देना। पूरे पूरे मोहल्ले जो है वो खड़े हो रहे हैं और ये जो काम हो रहा है ये इनके लिए बड़ा परेशानी का सबब बन गया है। तो अब लोग नून लीग को, पीडीएम को, मौलाना फजलुर रहमान को, जमीयत उलमा इस्लाम को, पीपल्स पार्टी को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आ रहे हैं, या आजाद इलेक्शन लड़ने का जो ऐलान है वो करते नजर आ रहे हैं, फैसला वो करते नजर आ रहे हैं। तो जो हामिद मीर ने डिटेल्स बताई है जीएनएन के ऊपर, उनकी कुछ अहम तरीन जो बातें थी वो मैंने निकाली है, जो पाकिस्तानी कौम के सामने आज रखूंगा, ताकि पाकिस्तानी कौम को पता चल सके कि पाकिस्तान के अंदर सियासत में सीन इस वक्त क्या चल रहा है। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए शायद ये क्लिक मैंने नहीं रखता, लेकिन हमारे लिए ये बड़ा सपोर्टिंग होता है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि जब आप इस तरह के क्लिक्स करते हैं। और हमारी फेसबुक के ऊपर जो वीडियो उसको लाइक, कमेंट, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। हम सबको ये भी दुआ करने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर के हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाजरीन ग्रामी, हामिद मीर ने जीएनएन के ऊपर बैठकर बड़े वाज़े और खुले डुल्ले अल्फाज के अंदर यह कह दिया है कि इस वक्त इमरान खान की कहानी छोड़ दो, इमरान खान की बात छोड़ दो कि वो टूट जाएगा, वो झुक जाएगा, वो बिक जाएगा, वो कंप्रोमाइज कर लेगा, वो डील कर लेगा, समझौता कर लेगा, वो प्रेशराइज हो जाएगा, वो नीचे लग जाएगा। इमरान खान की तो बात ही छोड़ दो। आप परवेज इलाही के ऊपर, मीडिया को चाहिए परवेज इलाही के ऊपर तवज्जो दे कि जो इस वक्त सीसा पिलाई दीवार बना हुआ है। परवेज इलाही के बारे में ये बड़ा मशहूर था कि ये लोग तो एस्टेब्लिशमेंट के नीचे लगे हुए हैं। इनके बारे में तो बड़ा मशहूर था कि जहां एस्टेब्लिशमेंट इनको हुक्म देती है कौफ लीग वहीं पर ही भाग पड़ती है। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। यानी कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी कोशिश करने के बाद परवेज इलाही को अदालतें एक केस में बरी करती हैं, बाहर जाता है, पुलिस गिरफ्तार करके दूसरे केस में ले जाती है, वहां से बरी होता है। यानी कि 10-12 बार परवेज इलाही को बरी करके अदालत ने बरियत दी है, कहा है तो घर चले जाएं आप। लेकिन जैसे वो बाहर निकलते हैं तो उनको एक और झूठे केस के अंदर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। मगर उसके बावजूद परवेज इलाही झुक नहीं रहा, परवेज इलाही डटा हुआ है, सीसा पिलाई दीवार बना हुआ है। तो अंदाजा हो जाना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान को इस बात का कि जब परवेज इलाही जैसा बंदा भी इनसे नहीं टूट रहा है तो इमरान खान की तो बात ही छोड़ दो। इमरान खान तो बहुत आगे की गेम है, वो तो बहुत आगे का शख्स है, वो तो बहुत आगे की चीज है। इमरान खान तक पहुंचने के लिए पहले इनको परवेज इलाही को तोड़ना होगा और परवेज इलाही इनसे नहीं टूट पा रहे। और बाकी जो बिकाऊ माल था, जो थक्कड़ माल था, जो 2 नंबर माल था, जो फ्रॉडी माल था, जो बिका हुआ माल था, जो कचरा था, वो सारा तो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर चला गया। और उस कचरे के अंदर लाजमी है कि सारा ही कचरा था, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने रो के बताया था कि हमारे 10 साल के बच्चे, हमने उनकी हिफाजत करनी है। रो के उन लोगों ने बताया था कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहा है कि हम सियासत कर सके। रो के उन लोगों ने बताया था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़े और साथ में हम सियासत भी छोड़े। तो वो लोग कचरा नहीं थे। लेकिन वो लोग अब जैसे फैसल वावडा है, कितना बड़ा ये
टट्टू और कितना बड़ा ये कचरा निकला कि इसने किस तरह से अली जैदी जो था वो कितना बड़ा कचरा निकला, और बहुत सारे लोग जो थे वो इसी तरह के कचरे निकले थे। तो इन लोगों की बात ही करना छोड़ दें, इन लोगों की तो कोई औकात नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो परवेज इलाही था वो किस तरह डट के खड़ा हुआ है, इसके ऊपर पाकिस्तान की सारी ताकतों को, पाकिस्तानी अवाम को सोच रहा होगा, पाकिस्तान के मीडिया को इस चीज को देखना होगा कि यार हामिद मीर ने जब ये बात कर दी है कि जो परवेज इलाही है जब वो नहीं टूट रहा है तो बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको भला कैसे तोड़ा जा सकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, अब उनको कैसे तोड़ा जा सकेगा। अब नवाज शरीफ के ये हालात सामने आ रहे हैं, रोज उसको रिपोर्ट मिल रही है। तो नवाज शरीफ को अब उसके जो अजीजो कारब हैं, जो उसके करीबी लोग हैं, उन्होंने कहा है कि जी खसूसी तैयारा बुक करवाओ और बाहर भागो, क्योंकि जहां पर तो परवेज इलाही जैसा बंदा नहीं टूट रहा है तो इमरान खान को तोड़ना कब नामुमकिन है। और इमरान खान इसी तरह डटा रहा, परवेज इलाही इसी तरह डटा रहा, तो आपके लिए वजीर आजम बनना तो बड़ी दूर है, आप तो किसी मोहल्ले के काउंसलर नहीं बन सकते हैं। अवाम आपसे इतनी नफरत कर रही है, अवाम आपसे इतनी दूर जा चुकी है। और फिर वो अंसार अब्बासी जैसे टट्टू सहाफी जो कहते फिर रहे हैं कि जी इमरान खान और नवाज शरीफ के अंदर अब सिर्फ 5% की मकबूलियत का फासला रह गया है। उन टट्टू सहाफियों को भी के बारे में भी नवाज शरीफ को बताया गया कि ये तो आपको चूना लगाने, ये तो आपको फुद्दू बना रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ जो वो टॉप पे खड़ी हुई है और आपका दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। इन लोगों की बातों में मत आ जाना, इन लोगों ने आपको पहले भी इसी तरह लटकवाया, दोबारा भी आपकी इसी तरह से बेइज्जती करवाएंगे। तो अच्छा यही है कि खामोशी से इज्जत से जहाज पकड़िए, वापस रवाना अपने आबाई गांव लंदन रवाना हो जाइए, वहां पर ठंड में बैठ के एंजॉय कीजिए, वहां अंग्रेजों को देखिए, वहां पर आइसक्रीमें खाइए, अपने प्लेटलेट्स जो कभी कम ही नहीं हुए थे उनका दोबारा से इलाज शुरू करवा लीजिए और वहां से बैठकर फैसले कीजिए, दोबारा डीले कीजिए कि जी अब जो पहले डीले हमने की थी उसके अंदर कुछ चीजें रह गई थी और उन चीजों का हमें नुकसान हो रहा है, तो अब हमारी ये बातें भी माने। तो ये उनको नवाज शरीफ को मशवरे दिए जा रहे हैं। हामिद मीर ने यह भी कहा है कि जब तक अल्लाह की जो पकड़ है उसके गर्दाब में नून लीग है तब तक इनका कोई कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता है। इमरान खान के जो चेयरमैन है वो भी इसी गर्दाब में आए हुए हैं, अल्लाह की पकड़ में आए हुए हैं। उन्होंने शायद कोई गलत बातें की थी या उन्होंने शायद कोई मगरूर किस्म की बातें की थी, लेकिन जो नून लीग है वो सब ज्यादा ठोकू उनका लगा हुआ है। और उसकी वजह यह है कि नून लीग के बंदे जाकर अवाम के अंदर कहते हैं कि जी हमारी तो बात हो गई है, साड़ी तो गल हो गई है। अब उनकी जो गल हुई है वो अवाम के अंदर बड़ी नफरत पैदा कर रही है। तो ये इनकी अपनी इस तरह की ओछी हरकतें, अपनी इनके अच्छे बयानात थे कि जिसकी वजह से जो नून लीग है उससे अवाम नफरत करना शुरू हो चुकी है। और पीटीआई वाले जो भाग गए वो तो सब भाग गए, लेकिन परवेज इलाही जैसा बंदा जब पीटीआई के साथ खड़ा हुआ तो इसका मतलब यह है कि पीटीआई टूट नहीं रही है। जो अख्तर मैंगल है उससे भी नवाज शरीफ को खत लिख दिया कि जी आपका काम था वो नहीं बन रहा है, तो आपके लिए अच्छा यही है कि मुल्क से फरार हो जाओ। और फिर जो दिलचस्प बात है वो उन्होंने ये भी कही है कि जो सहाफी है इस वक्त, उन्होंने बेसिकली ये जो बड़े बड़े सहाफी इस वक्त नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं उनके बारे में बात की कि आप लोग एक सियासी पार्टी को सपोर्ट करना छोड़ दीजिए। पीटीआई को भी बहुत सारे सहाफी सपोर्ट कर रहे हैं जानबूझकर। उन्होंने कहा कि वो लोग जो पीटीआई को नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं जानबूझकर, अब इनको ये हरकतें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सहाफत जो है उसका बड़ा ज्यादा मकाम है, उसकी बड़ी मुकद्दस चीज होती है। तो आप लोग इस तरह की हरकतें जो है इनको बंद कर दीजिए। अब दूसरी जानिब जो सिचुएशन बनी हुई है वो सिचुएशन ये है कि जितने भी सहाफी थे जो कल तक नून लीग के नाम का, जैसे वो जावेद चौधरी जैसा सहाफी है जिसने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नीचे दिखाने की कोशिश की थी, नून लीग को ऊपर दिखाने की कोशिश की थी, अब वो क्या कहता फिर है, वो कहता है कि जी इमरान खान के बगैर तो पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं है। अब 2023 जो था वो जो गुजरा है उसके ऊपर जियो के ऊपर जो प्रोग्राम हो रहा था उसके अंदर जो 5-6 लोग आए हुए थे उन सबसे एंकर ने बारी बारी पूछा जी आप बताइए 2023 जो था सियासी तौर पर वो किस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा रहा, या किस सियासी पार्टी को सबसे ज्यादा बात की गई, डिस्कशन की गई, किस सियासी पार्टी को सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे वो कहा कि जी जो पीटीआई थी, जो इमरान खान थे, उनको सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया। उसने दूसरे सहाफी से पूछा, उसने भी ये, तीसरे तंजीज़ निगार से पूछा, उसने भी यही जवाब दिया। तो ये जो सिचुएशन है ये नून लीग के लिए बड़ी गंभीर बनी हुई है, ये नून लीग के लिए असल परेशानी और टेंशन का सबब बनी हुई है। और नून लीग को अब इनके हाथ पांव की पड़ गए, नून लीग के हाथ पांव फूल चुके हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें, इनको नहीं समझ में आ रहा कि हम किस तरह से अपने आप को आगे लेकर चलें, इनको नहीं समझ में आ रहा कि अब आने वाला वक्त जो हमारे लिए मजीद कितना मुश्किल हो रहा है, मजीद कितनी टेंशनें बढ़ती चली जा रही हैं इनके लिए। और जो मरियम बीबी है उसके तो क्या ही कहने, उसके जो काम है वो अनोखे ही काम है, उसकी जो बातें वो अनोखी बातें, अदालतों को धमकियां देती नजर आ रही है, जो साबिक आर्मी चीफ थे उनको धमकियां देती नजर आ रही है, जो जजेस हैं उनको धमकियां देती नजर आ रही है। तो इनकी जो टट्टू किस्म की सियासत थी मरियम बीबी की, अब वो सियासत भी पूरी तरह बढ़ चुकी है और मरियम बीबी ने जो हथकंडे इस्तेमाल करने थे वो कर चुकी है, जो इसने काम करने थे वो कर चुके हैं। मगर उसके बावजूद जो नून लीग है उनको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो नून लीग है उसके साथ लोग खड़े होते नजर नहीं आ रहे हैं। जो नून लीग है वो मजीद आइसोलेटेड होती जा रही है, मजीद अकेली होती जा रही है। तो इन हालात के अंदर पाकिस्तानी कौम का बस अब यही फर्ज बनता है कि आप लोगों ने इलेक्शन डे के ऊपर बाहर निकलना है, जाके अपने मर्जी के जो कैंडिडेट है, मर्जी की जो पार्टी है उसके ऊपर ठप्पा जरूर लगाना है, क्योंकि कोई भी पार्टी नून लीग के अलावा, जो मौलाना फजलुर रहमान के अलावा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का बाइकआउट करती नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि इलेक्शन लेट नहीं होने चाहिए, कभी कहते हैं इलेक्शन लेट हो, कभी कहते हैं इलेक्शन लेट नहीं होना चाहिए। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तानी कौम को हौसला नहीं छोड़ना, पाकिस्तानी कौम को
उम्मीद नहीं छोड़नी, पाकिस्तानी कौम को तवक्कुल नहीं छोड़ना है, अल्लाह पे भरोसा करना है और आपने जाके वोट देना है। आगे फैसला जो है वो अल्लाह खुद ही करेगा कि जालिमों को किस तरह से बदतरीन इंजाम का शिकार करना है और जो मजलूम है उनको किस तरह से इज्जत और उनको किस तरह से दुनिया की शाही देनी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें कॉन्फिडेंस देने के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।